हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 8, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इससे पहले मैं एक पार्ट करवा चुकी हूँ, आप लोग पहले की वीडियो को जाके देखें। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग से। देखो, इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको क्या करवाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे चलता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो आपने देखा था कि एसेसरी पार्ट्स होते हैं और यू कैन से एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के केस में होता है। स्पेशलाइज्ड सेल्स और यू कैन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन कराने में हेल्प करते हैं। ओके, देखो, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टाइप के डिविजन्स होते हैं। देखो, एक होता है माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन, और दूसरा है मियोसिस डिवीजन। हम पहले करेंगे माइटोसिस डिवीजन। देखो, टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल्स। अब देखो, अदर देन द सेक्स सेल्स, बॉडी में जितना भी सेल्स है, मतलब सेक्स सेल्स को छोड़ के जितनी भी सेल्स हैं उनको सोमैटिक सेल्स बोला जाता है, और सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है। ओके, मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर। अब इस बात को समझो क्या है। अब यहाँ पे देखो, कोई सेल है, वो डिवाइड होगी 2 डॉटर सेल्स में। जब भी माइटोसिस डिवीजन होता है, इसका मतलब है ये इक्वेशनल डिवीजन है। ठीक है, इसमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। अब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होगा, तो उसमें क्या होगा, 23 एंड द 23, ये इसका हाफ सेट हो गया। बट इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन हो रहा है। मतलब क्या है, इसके अंदर भी 46 होगा, इसके अंदर भी 46 होगा। ठीक है, ये मेंटेन करेगा क्रोमोसोम नंबर को। अब ये 46 है, अब ये जो सेल है ये आगे डिवाइड करेगी, ये 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो इसका मतलब है मेंटेन करेंगे क्रोमोसोम नंबर को। रिक्वायर्ड फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट एंड रीजनरेशन। देखो, बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस चलते हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट, सेल की रिप्लेसमेंट हो रही है, जैसे कि कोई इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवर कर लेती है, तो उसमें क्या है, माइटोसिस डिवीजन होता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। ओके, रीजनरेशन है, रीजनरेशन में भी क्या होगा, सेल्स डिवाइड होंगी और जो पार्ट होगा वो वापस से जनरेट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे माइटोसिस डिवीजन चलेगा। ओके, अब जो दूसरा डिवीजन है उसका नाम है मियोसिस डिवीजन। देखो, मियोसिस डिवीजन जहां पे भी आता है इसका मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। अब देखो, एक लाइन आई थी कि सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। मतलब सीबीएसई ने जो सिलेबस था उस सिलेबस में से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया है, कुछ में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है। ठीक है, तो कम करने को बोलते हैं रिडक्शन होना। ये कहाँ पे होता है मियोसिस डिवीजन, ये होता है सेक्स सेल्स में। ठीक है, जैसे कि स्पर्म, ओवा, इनमें होता है, तो वो डिवीजन कहलाएगा मियोसिस डिवीजन। रिड्यूसेस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय द हाफ। ये क्या करेगा, क्रोमोसोम नंबर को हाफली रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ पे है सेल, यहाँ पे मियोसिस डिवीजन हुआ। एक बात को और आप लोग समझो, मियोसिस डिवीजन जो है वो 2 टाइप का होता है। मियोसिस 1, मियोसिस 1, उसमें क्या होगा, डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, अब ये डॉटर सेल्स आगे फिर डॉटर सेल्स बनाएंगी, तो बेसिकली क्या है, इसमें 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। ओके, ये है मियोसिस 1, ये है मियोसिस 1, और ये क्या है, ये है मियोसिस 2, ये है मियोसिस 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे 2n था, यहाँ पे 2n था, और यहाँ पे क्या होगा, डॉटर सेल्स में n n n n, मतलब क्या था, डिप्लॉयड
और नीचे क्या है, हैप्लॉइड, प्रोजेनीज में हैप्लॉइड, ठीक है। रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन का जहां पे भी ये आपको दिखाई दे वर्ड, आप तुरंत समझ जाना इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ है। जब भी गैमीट्स का फॉर्मेशन चलता है वहां पे मियोसिस का डिवीजन होता है। ओके, मियोसिस डिवीजन मतलब क्या है, 2n से रिडक्शन हुआ n में, ठीक है। इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, प्रोड्यूस होंगी प्रोजेनिस और यू कैन से डॉटर सेल्स, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा और ये 4 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। 2 सेल्स मियोसिस 1 में और आगे जो 2 सेल्स बनेंगी वो होंगी मियोसिस 2 में, तो ये टोटल 4 बनाएगा। ओके, आप लोगों को ये डिवीजन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आया। देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने से पहले मियोसिस डिवीजन क्या है, माइटोसिस क्या है, ये समझना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, क्या फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि डक्ट्स क्या है, मेल में जो डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आया कि हम लोग देखेंगे कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उसके बाद में हम देखेंगे एसेसरी टाइप के, एसेसरी ऑर्गन्स जो आपको पता है रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते हैं इनडायरेक्टली, बट रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करवाते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। ओके, उसके बाद में हम देखेंगे डक्ट्स। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। क्लियर हुआ? अब देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी यही है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं। उसके बाद में देखेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके अंदर देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पढ़ा रही हूं आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। मेन में क्या इंक्लूड होगा, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इसके अंदर आएगा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द बॉडी। अब देखो, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं और वो बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लोअर बॉडी टेम्परेचर की नीड होती है, इसीलिए आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है, इसीलिए ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ओके, कंटेन्स द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो क्या है, इतना समझ में आया आप लोगों को कि पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये है टेस्टिस और यू कैन से टेस्टिकल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटल सैक के अंदर, ठीक है। ये है स्क्रोटल सैक। ओके, और ये बाहर की तरफ में प्रेजेंट है। अब देखो, स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसे से करके सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, ये होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ओके, अब देखो क्या है, मेल सेक्स सेल्स एंड द स्पर्म सेल्स, इसमें ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें ये 3 चीजें आती हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो सेक्स सेल्स मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा और मैच्योर कहाँ पे होगा, एपिडिडमस में। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोडक्शन हुआ स्पर्म्स का और उसके बाद में मैचुरेशन हुआ एपिडिडमस में। देखो पीछे चल के देखो, यहाँ पे ये है एपिडिडमस। 1 मिनट आप लोग रुको, ये जो पार्ट है ये है एपिडिडमस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैचुरेशन होगा। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा स्पर्म्स का, ठीक है। अब चलो इसमें देखो क्या है नेक्स्ट, Leydig cells or you can say intestinal cells present between the seminiferous tubules secrete the hormone testosterone.
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को जो है सिक्रीट कौन करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में लेडी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। देखो यहाँ पे देखो, आप लोग अच्छे से समझो इस बात को, ये क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इनके बीच में कहीं होंगी, देखो ये है लेडिग सेल्स और यू कैन से इंटेस्टाइनल सेल्स, ठीक है, ये है लेडिग सेल्स जो कि क्या करेगी, सिक्रीट करवा देगी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। और आपको पता है ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अब देखो क्या है, मेल में एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल के मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या था। अब एसेसरी की बात कर लेते हैं। देखो क्या है, द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल आर द ग्लैंड्स। क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड्स होती हैं, ये सीमेन को बनाती हैं और नरिश करती है स्पर्म्स को। देखो सीमेन क्या है, फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। तो इस फ्लूइड को कौन बनाता है, इसको बनाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसिकल, ठीक है। स्पर्म्स क्या होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे ये वर्ड लिया है स्पर्म्स का, जो फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, इसको सीमेन से नरिशमेंट मिलता है। देखो स्पर्म्स क्या होते हैं, आर द टाइनी बॉडीज दैट आर कंसिस्ट ऑफ द मेनली जेनेटिक मटेरियल। स्पर्म्स के अंदर मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है एंड अ लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। फीमेल जर्म सेल की तरफ मूव करने के लिए टेल है, हेल्प कराता है, ओके, स्पर्म्स की। और फिर क्या होगा, मूव करेगा मेल जर्म सेल्स की तरफ और वहां पे जाके फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेट्स का और उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये काम कौन करवाता है, ये करवाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसके अंदर क्या होता है, सीमेन प्रेजेंट होता है, उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं और आपको पता है स्पर्म्स आगे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है। मेल डक्ट, मैंने बोला था थर्ड नंबर पे मैं डिस्कस करूंगी कि डक्ट्स क्या होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। देखो डक्ट्स जो होती हैं वो मेनली कैरी करने का काम करती हैं, मेनली कैरी करने का काम करती हैं स्पर्म्स को, ठीक है। यहाँ पे है वास डेफरेंस एंड द यूरेथ्रा, यहाँ पे दो डक्ट्स हैं मेन, वास डेफरेंस एंड द यूरेथ्रा, ठीक है। अ सिंगल वास डेफरेंस कैरीज स्पर्म्स फ्रॉम द रिसेप्टिव टेस्टिस अप टू द यूरेथ्रा। देखो क्या है, यूरेथ्रा तक लेके आना है स्पर्म्स को, तो वास डेफरेंस जो है वो कैरी करेंगे स्पर्म्स को। यहाँ पे देखो, यहां से आप लोग समझो ये क्या है, ये है वास डेफरेंस, आपको दिख रहा है ना, ये वास डेफरेंस, ये है वास डेफरेंस और ये है यूरेथ्रा, ठीक है, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा तक लेके आने का काम कौन करेगा, ये देखो ये है वास डेफरेंस, ठीक है, ये क्या करेगा, कैरी करेगा स्पर्म्स को, ओके। यूरेथ्रा एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड द सीमेन, और यूरेथ्रा कैसा काम कर रहा है, यहाँ पे कॉमन पैसेज है यूरिन एंड सीमेन के लिए, ठीक है, और सीमेन के अंदर स्पर्म्स होते हैं। आप लोगों को क्लियर हुआ। अब देखो अच्छे से समझो एक एक को, यहाँ पे अच्छे से स्टेबल से समझते हैं हम लोग। क्या है, टेस्टिस जो है उसका फंक्शन क्या है, टेस्टिस कंपोनेंट का फंक्शन है प्रोड्यूस कराना स्पर्म्स को एंड द मेल सेक्स स्टेरॉइड्स, मेल सेक्स स्टेरॉइड्स को और स्पर्म्स को प्रोड्यूस कराने का काम कौन करता है, टेस्टिस, ठीक है। एपिडिडमिस स्टोर करेगा स्पर्म्स को और मैंने बताया था मैच्योर करवाएगा और यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। मैच्योर होने के बाद में स्टोर होंगे कहाँ पे, एपिडिडमिस में, ठीक है। वास डिफरेंशिया कंडक्ट करेगा स्पर्म टू यूरेथ्रा, मतलब स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक लेके आने का काम कौन करेगा, वास डिफरेंशिया, ठीक है। सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड दैट नरिश द स्पर्म, क्या है, सीमेन, सीमेन को प्रोड्यूस कौन करेगा, एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। यूरेथ्रा क्या करेगा, कंडक्ट स्पर्म टू आउटसाइड, ओके। पेनिस ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन, मतलब यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन की जरूरत पड़ती है वो है पेनिस, ओके। स्क्रोटम प्रोवाइड प्रॉपर टेम्परेचर फॉर टेस्टिस, टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर टेम्परेचर, ओके। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यू कैन से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो क्या होता है इसमें। अब पेयर ऑफ ओवरीज, इसके अंदर
अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब और यू कैन से ओविडक्ट, ठीक है। इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब का पेयर और पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एसेसरी ऑर्गन्स में क्या है, यहाँ पे यूरेटस है एंड द वेजाइना है, यूट्रस है और वेजाइना है, ठीक है, ना कि यूरेटस, यूट्रस एंड वेजाइना, ठीक है। ये है एसेसरी ऑर्गन और ये क्या है, ये है मेन ऑर्गन, ये है गाइस मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। अब देखो फीमेल मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग एसेसरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पेयर ऑफ ओवरीज, मैंने बताया था पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, दे प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स सेल्स कॉल्ड द एग्स और ओवा। एग्स और ओवा को कौन प्रोड्यूस करता है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स कॉल्ड द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस कराता है, पेयर ऑफ ओवरीज, ओके। यहाँ पे देखो ओवरी ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरीज, और यहाँ पे देखो फेलोपियन ट्यूब, यहाँ पे भी है, राइट साइड में भी है, लेफ्ट साइड में भी, तो अ पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब और यू कैन से द ओविडक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, ये है सर्विक्स और ये क्या है, ये है वेजाइनल पार्ट, ओके। अब देखो फीमेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, यूट्रस एंड द वेजाइना। यूट्रस क्या है, इज द साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट। फीटल का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट कहाँ होता है, वो होता है यूट्रस के अंदर, जो कि एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। एंड द वेजाइना रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम द मेल। मेल से रिसीव कौन करेगा स्पर्म्स को, वेजाइना, ठीक है। इन दोनों का फंक्शन आप लोगों को समझ में आया। यूट्रस का फंक्शन है फीटस का डेवलपमेंट कराना और वेजाइना का फंक्शन है रिसीव करना स्पर्म्स को, ओके। व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब एक गर्ल बोर्न होती है, जब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं और जब वो प्यूबर्टी पे रीच करती है, जब उसके अंदर प्यूबर्टी होती है बेबी गर्ल के अंदर, तो उसमें क्या होगा, वो एग्स स्टार्ट हो जाएंगे मैच्योर होना। प्यूबर्टी से पहले क्या होगा, इमेच्योर एग्स होंगे और प्यूबर्टी के बाद वो जो एग्स होंगे वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय द वन ऑफ ओवरी। एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होगा एवरी मंथ, ठीक है। द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी थ्रू द वोम थ्रू द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या करेगी, एग को ओवरी से वोम के अंदर लेके आने का काम करेगी। तो फेलोपियन ट्यूब आपको पता है यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, ये क्या करेगी, कैरी कराएगी यहाँ से ओवरी से और यहाँ वॉर्म तक। देखो ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये लाइनिंग है यूट्रस की, तो यहाँ पे लेके आने का काम कौन करेगा, फेलोपियन ट्यूब, ओके। अब देखो क्या है, यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। मैंने आप लोगों को बताया था वेजाइना में ओपन होता है थ्रू द सर्विक्स, पहले सर्विक्स था उसके बाद में वेजाइना था, ठीक है। तो यूट्रस ओपन होगा through the cervix into the vagina, okay. During sexual intercourse, in sexual intercourse के during sperms enter through the vaginal passage and travel upward and reach the oviduct। क्या होगा, स्पर्म्स एंटर करेंगे फेलोपियन ट्यूब के थ्रू और कहाँ जाए, वेजाइनल पैसेज के थ्रू ट्रेवल करेंगे और कहाँ पे चले जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब तक चले जाएंगे और वहां पे क्या होगा, मेटिंग होगी मेल और फीमेल गैमेट की, जो कि फर्टिलाइजेशन का नाम जिसको हम दे देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, स्पर्म्स एंटर करेंगे वेजाइना में, वेजाइनल पैसेज में, ठीक है, और ट्रेवल करेंगे अपवर्ड, ट्रेवल अपवर्ड, कहाँ पे पहुंच जाएंगे, अपवर्ड, ये पहुंच जाएंगे फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और आगे ये मेटिंग होगी, मेटिंग से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, ओके। द फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम जाइगोट बोलते हैं स्टार्ट डिवाइडिंग। देखो क्या हुआ, मेल गैमीट फ्यूज विद फीमेल गैमीट। क्या किया फ्यूजन ने,
फ्यूजन ने क्या किया, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इस प्रोसेस को, और इसने जायगोट बना दिया, जायगोट बन गया है। अब ये जायगोट जो है डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, एम्ब्रियो बना देगा। तो जायगोट के बाद में एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद में फीटस। ओके, एम्ब्रियो क्या करेगा, इम्प्लांट हो जाएगा इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। एम्ब्रियो लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, यूट्रस की लाइनिंग में यहाँ पे कहीं इम्प्लांट हो जाएगा और यहीं पे क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा फीटस का। ठीक है, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा फीटस का, वेयर दे कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप। इतना आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। अब देखो क्या है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। यहां तक तो हमें समझ में आ गया था, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, आगे जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद में फीटस बन जाएगा। लेकिन भाई तब क्या होगा जब एग यहाँ पे फर्टिलाइज ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एक साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो ये क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुएशन इज द साइक्लिक इवेंट ऑफ द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से ओवम का रिलीज होना एंड इट्स रिमूवल, और इसका रिमूव हो जाना फ्रॉम द बॉडी व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो ये ओवम होगा ये बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द ब्लड रिच एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस ऑल्सो ब्रेक डाउन while the ovum is being removed from the body। देखो एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर होती है, ब्लड रिच एंडोमेट्रियम भी क्या करेगी, ब्रेक हो जाएगी और क्या होगा, ओवम का रिलीज हो जाएगा, ओवम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, ये होता है मेंस्ट्रुएशन में। अब देखो दो हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू पिट्यूटरी हॉर्मोन जो कि मेंस्ट्रुएशन में हेल्प कराते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दो मेन हॉर्मोन्स हैं, मेंस्ट्रुएशन में ये हेल्प करवाते हैं। ओके, द साइकिल रिपीट एवरी 28 डेज। एवरी 28 डेज के बाद में ये साइकिल वापस से रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ एक ओवरी से ओवम का रिलीज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को, ये वाली साइकिल अच्छे से समझ में आई। अब देखो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ डील्स विद द प्रिवेंशन ऑफ STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि सेक्स से ट्रांसमिट होती हैं, वो डिजीज बन जाती हैं, वो डिजीज को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ओके, एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अंडरस्टैंडिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, कैसे मेथड्स जो हैं वो हेल्प करा देंगे टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, आर द डिवाइसेस दैट प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड हेल्प टू अवॉइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी अवॉइड कराएगा और साथ ही साथ में अनवांटेड प्रेगनेंसीज को भी अवॉइड कराने में हेल्प करवाती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओके, इट कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें क्या है, मैकेनिकल बैरियर्स। मैकेनिकल बैरियर्स में क्या है, कॉन्डम आ जाता है जो कि एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, हार्मोनल केमिकल मेथड, इसमें पिल्स आ जाती हैं जो कि हार्मोन्स को चेंज कर देती हैं, हार्मोन का लेवल चेंज कर देंगी। ओके, सर्जिकल मेथड, इसमें इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस आ जाती हैं, तो ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। कोइटस इंटरप्टस क्या है, देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। द मेथड वेयर द कोइटस इज स्टॉप्ड
बिफोर द मेल इजैकुलेट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इजैकुलेट होने से पहले कोइटस को इंटरप्ट कर दिया जाता है ताकि जो सीमेन है वो फीमेल बॉडी में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर ना कर पाए। ओके, ये है कोइटस इंटरप्टस। उसके बाद है कॉन्डम, मैकेनिकल बैरियर में आता है ये। अ मैकेनिकल बैरियर दैट स्टॉप द सीमेन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल ट्रैक प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा ये, ठीक है। अब देखो क्या है, इट ऑल्सो अवॉइड द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग STDs। देखो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, वो सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से अवॉइड करी जा सकती हैं, तो ये क्या करेगा, अवॉइड करा देगा STDs को, ठीक है। अब देखो क्या है, डायफ्राम्स। डायफ्राम्स क्या होते हैं, आर द बैरियर्स दैट कैन बी एडेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर के इनसाइड उसको ऐड किया जाता है ताकि सीमेन की एंट्री ना हो सके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ठीक है। बेसिकली क्या करेगा, एंट्री को स्टॉप करेगा। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो सीमेन की एंट्री इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक उसमें ये बंद करवा देगा, उसमें ये स्टॉप करवा देगा एंट्री को, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स केमिकल मेथड के अंदर आती हैं ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। दे चेंज द लेवल ऑफ हॉर्मोन्स दैट प्रिवेंट रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरीज। मैंने आपको बताया था ओवम का जो रिलीज होगा फेलोपियन ट्यूब करवाएगी और आउटसाइड द बॉडी ये रिलीज हो जाएगा, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करवाएंगी, ये लेवल को बैलेंस नहीं करेंगी, ये लेवल को चेंज कर देगी। और हार्मोनल लेवल चेंज होने के बाद क्या होगा आप लोगों को पता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बैलेंस नहीं है तो उसके बाद में ओवम का रिलीज नहीं हो सकता और उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो क्या है, आईयूडीज। आईयूडीज क्या है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस आईयूडीज, इसमें पूछ लेते हैं कि आईयूडी स्टैंड्स फॉर व्हाट। आईयूडी स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। आपको पता है नाम में ही छुपा है, इनसाइड द यूट्रस डिवाइस को ऐड कर देते हैं और उसे एंट्री ऑफ द सीमेन को प्रोहिबिट किया जाता है, इनहिबिट किया जाता है। ओके, दे कैन बी यूज्ड फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। इट इज अ डिवाइस दैट इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं, उससे क्या होगा, चेंजिंग इन इट्स शेप, यूट्रस की शेप चेंज हो जाएगी और उससे क्या होगा, प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन ऑफ द जायगोट। जायगोट का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे है आईयूडीज को इंसर्ट किया, उससे शेप चेंज हो जाएगी और जो ये जायगोट है ये आगे इम्प्लांट नहीं हो पाएगा और उससे भी क्या है, प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। देखो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्या आ सकते हैं, कैसे आपकी बॉडी जो है आगे फंक्शंस कर रही है, कैसे आपकी बॉडी हार्मोनल चेंजेस के अंदर अपने फंक्शंस को कैरी कर रही है। आपको पता है फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बताए हैं कि आप अवॉइड कैसे कर सकते हो प्रेगनेंसीज को, यही सब इसके अंदर डिस्कस किया है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं, बाय।